मैं गोपीनाथ जी को भाई हमसे बहुत सीनियर थे, पढ़ने लिखने में भी, और वो सैनिक थे, सेना में गए और सैनिक होने के बाद वो भाई इन लोगों की सर्विस 15 साल 20 साल की होती है, रिटायर भी पहले हो गए। उनके बाद जो है उनके कई लड़कियां थी और सब लड़कियां बड़ी थी, और ये हम लोग सोचते थे कि भाई ये सेठ जी तो उनको कहा जाता था, रिटायर होके आए तो उनका नाम सेठ ही कह के हम लोग बुलाते थे, और कुछ काम समाज का ऐसा करते थे जिससे उनमें बड़कपन थी। तो ये होता था कि भाई सेठ जी रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद पेंशन जो है उस समय बहुत कम मिलती थी, लेकिन ये अपना कारोबार बड़े कायदे से चलाते थे, हमेशा मिलते थे। तो कभी ये नहीं मालूम होता था कि इनको किसी चीज़ की कमी है, हमेशा वो मिलते रहते थे और अच्छी बातें जो है बताते भी रहते थे। उनकी कई लड़कियां थी जिनको कि मैं करीब करीब सबको पढ़ाया भी था। इसके बाद उनके लड़के भी पढ़े और इनकी संख्या ज़्यादा थी लड़की और लड़कों, उसमें भी उनको दिक्कतें आती थी शादी विवाह में, लेकिन कोई पता नहीं पाया कि किस तरह से उन्होंने शादी अच्छी कर ली सभी लड़कियों के साथ ही, और सभी लड़कियां पढ़ी लिखी थी, और इस तरह से उन्होंने अपने काम को बहुत ही सराहनीय ढंग से किया। और हम कहते हैं कि वो जो है कहा गया है कि उनके जीवित रहने पर ही, जैसे ये मढ़ा है, इसी मढ़े में भी रहते थे तब भी वो बहुत खुशी रहते थे, हम लोग मिलते थे बहुत खुश रहते थे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं महसूस होती थी। और उनके रहते हुए ही ये बिल्डिंग भी बन गई, बना करके तभी वो गए हैं, ये बिल्डिंग बना करके तभी गए हैं। उनके लड़के ऐसे लायक हुए, कहा गया है कि 12 पूत पिता के धर में, 12 पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर्म में, अपने कर्म पर आप विकास करेंगे। तो लड़के वैसे ही निकले कि पिता की था वो बढ़ गए और उनके सामने ही महल तैयार करके गए। ऐसी कोई बात नहीं थी, वो जो है बहुत ही सज्जन, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, सबसे मिलते जुलते रहते थे। आज जो है हम लोगों को उनका ये वार्षिक गांठ बनाना पड़ा है, जबकि हम लोग आए थे ऐसा नहीं मालूम होता, बीमार थे, कई बार देखने आए थे, लेकिन ये नहीं मालूम होता था कि ये चले जाएंगे, एकाएक चले भी गए। इसलिए हम लोग जो है पूरा परिवार से श्राद्ध भी मतलब दुखी है। जय हिंद, इससे ज़्यादा मैं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। और ये जो शब्द निकले हैं दोस्तों के मुंह से, पापा की ये कर्म है जो आज विचार बन के दोस्तों के मुंह से निकल रही है, और उनके कर्मों के आधार पर आज लोगों के दिलों में वो जिंदा है। और मैं चाहूँगा कि लगातार ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे, जिसके माध्यम से पापा के विचार एक दूसरे के बीच में साझा किए जाए। और समय काफ़ी लंबा समय हो गया है, मैं चाहूँगा कि ये श्रद्धांजलि वाला, हाँ श्रद्धांजलि वाला, एक बहनों में कोई दो शब्द कहना चाहेगा, लेडीज़ में कोई